कि ये नेपाली फार्म तिराहे पे अगर मूर्ति लगेगी तो हमारे जो उत्तराखंड की आन बान शान है, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए ये मूर्तियां लगनी चाहिए। हमने कहा था 42 शहादतें हुई हैं उत्तराखंड को बनाने के लिए। इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे छोटी छोटी मूर्ति, जितने भी 42 हमारे शहादतें हुए हैं, उनकी छोटी छोटी मूर्ति यहाँ पे लगाकर इसको एक शहीद पार्क का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता है और एक ही मूर्ति लगानी है तो हमारी वीरांगना रानी कर्णावती की भी यहाँ मूर्ति लगाई जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो भाजपा की सरकार है, जो चाहे केंद्र में है चाहे यहाँ है, ये हमारे वीरों का नाम मिटाकर जो है ऐसे लोगों को यहाँ पे अपने नाम देना चाहती है जो अब तक गुमनाम थे। मैं आपके माध्यम से भी ये पूछना चाहता हूँ कि गुलाम देश में पैदा हुआ आदमी जिसने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, कभी आजादी की लड़ाई में, वो कैसे महान हो सकता है? हाँ, ये महान जरूर होंगे, अपनी पार्टी के लिए महान हो सकते हैं। इनकी मूर्ति लगे तो केंद्रीय कार्यालय में लगे, इनके दिल्ली कार्यालय में या क्षेत्रीय कार्यालय में लगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये हमारी भूमि है, उत्तराखंड हमारी भूमि है, और जो यहाँ पे मूर्ति हमारे नायकों की मूर्ति लग रही है, अगर हमारे नायकों के साथ खिलवाड़ हुआ तो आज हम या तो इस मूर्ति को यहाँ से हटा करेंगे या यहाँ से इसको स्थानांतरित कहीं और आगे, यहाँ पे ये मूर्ति हम रहने नहीं देंगे किसी की। देखिए, अक्टूबर 2025 में हम लोगों ने जब इसका प्रस्ताव आया था तो इसके प्रस्ताव पे भी हमने विरोध किया था। जो एमडीडीए के निदेशक हैं बंशीधर जी, उनसे मिलकर के उनको एक पत्र भी हमारे द्वारा दिया गया था, और उसमें कहा गया था कि देखिए, उत्तराखंड में अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें तो उत्तराखंड बनाने में और उत्तराखंड के संघर्ष में, उत्तराखंड के जनमानस के संघर्ष में उनका कोई योगदान नहीं है। हो सकता है उनका योगदान जो है जनसंघ को बनाने में रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को का बीज डालने में उनका योगदान रहा हो, लेकिन आम जनमानस के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, और ना ही उत्तराखंड में उनका योगदान रहा है। उत्तराखंड अभी हमारी मातृभूमि अभी इतनी बंजर नहीं हुई है कि यहाँ पे नायक नायिकाओं को पैदा करना इस कोख ने बंद कर दिया हो। हमारा कहना है कि यहाँ पे हमारा कहना तब भी था और आज भी हमारी मांग यही है कि यहाँ पे हमारे नायक नायिकाओं को जगह दी जाए। और किसका पैसा इस्तेमाल हो रहा है इसमें जनता का पैसा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जन भावनाओं का अनुरूप काम ना हो करके जन भावनाओं के विरोध में क्यों काम किया जा रहा है? क्या इसमें धामी जी का पैसा लगा है? क्या इसमें प्रेमचंद अग्रवाल का पैसा लगा है? और जब उनका पैसा नहीं लगा है, जनता का टैक्स का पैसा लगा है, तो जनता की भावनाओं का अनुरूप क्यों नहीं काम हो रहा है? उत्तराखंड बनाने में योगदान किनका था? 42 शहीदों का जिन्होंने शहादत दी है उन लोगों का। हमारे पास नायकों की कमी नहीं है, माधो सिंह भंडारी हैं, पीलू रौतेली है, द्वारा देवी है, श्रीदेव सुमन है, ऐसे तमाम नाम है, रानी कर्णावती है, और रानी कर्णावती का तो नाम भी सुझाया था हमने, उनकी मूर्तियाँ पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है। और हम अपने नायक नायिकाओं की स्मृति के लिए, स्मृति चिन्हों के लिए अगर हम अपने प्रदेश में जगह की मांग नहीं करेंगे तो हम किस प्रदेश में जाकर के उस जगह की मांग करेंगे? और हमारी छाती पर ला करके एक पार्टी विशेष के सिंबल, जिसको कहा जा सकता है दीनदयाल उपाध्याय को ला करके हमारी छाती पर यहाँ तान दिया गया है, तो ये करना जो है, ये इसकी जिसे कहते हैं ना, एक ये आवारा हो चुकी है सरकार, और इनकी मंशा जो है मंशा आवारा हो चुकी है। उस आवारा मंशा का ये प्रतीक है, और हम इसका घोर विरोध करें जब तक ये हट नहीं जाती है।